मुंह छिपाते हुए बस से उतरती ये महिलाएं एक हाई प्रोफाइल पार्टी की रेड में पकड़ी गई हैं, जहां पर धड़ल्ले से शराब पी जा रही थी, वो भी उस राज्य में जहां पर शराबबंदी है। आज से नहीं बल्कि 1960 के वक्त से गुजरात की हम बात कर रहे हैं। गुजरात में शराबबंदी है, इसके बावजूद एक हाई प्रोफाइल पार्टी में जहां पर बड़े बड़े रईस लोगों के जो लोग थे, यानी कि रईस दलों के जो लोग थे, वो सभी उस पार्टी में शामिल होते हैं। पुलिस रेड करती है, 38 महिलाओं और 43 पुरुषों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसकी ये तस्वीर सामने आई है, जो कि बस से उतरते हुए मुंह छिपाते हुए उतरते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस राज्य में अभी भी पुलिस को इतनी दिक्कत हो रही है कि वो शराब पकड़ नहीं पा रहे हैं? जहां पर 1960 से शराबबंदी है, वहां पर भी पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है। ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, वो भी उस जगह से जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, जहां से गृह मंत्री आते हैं, और जहां का गुजरात मॉडल पूरे देश में फेमस कर दिया गया है। बता दिया गया है कि भाई गुजरात मॉडल जैसा हम पूरे देश को बना देंगे। तो क्या यही गुजरात मॉडल है? ये सवाल है, लेकिन लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। वो लोग आए थे मर्सिडीज और BMW में, वापसी हुई पुलिस की बस में, इसे कहते हैं रॉयल एग्जिट। गुजरात के सारण अहमदाबाद में एक शानदार हाई प्रोफाइल सिल्वर जुबली एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी। ये आदर्श अग्रवाल नाम के बिजनेसमैन की शादी की 25वीं शादी की सालगिरह का जश्न था। माहौल मदहोश था, म्यूजिक चल रहा था, शराब की बोतलें और गिलास खनक रहे थे कि तभी पुलिस ने शराब पार्टी पर अचानक रेड मार दी। 43 पुरुष और 38 महिलाओं यानी कि कुल 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पार्टी में शामिल सभी महिलाएं और पुरुष अमीर रसूखदार घरानों से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल अग्रवाल जिनका नाम बताया जा रहा है, उनकी 25वीं शादी की सालगिरह थी। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन गुजरात में है, आदर्श अग्रवाल ठीक ठाक बिजनेसमैन है। वहां पर उनकी शादी की सालगिरह होती है और बड़े बड़े रईस लोग भी आते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन की एनिवर्सरी थी, तो जाहिर सी बात है कि उनके जो कनेक्शन होंगे वो भी बिजनेसमैन और बड़े लोगों में होंगे, रईस लोगों में होंगे। इन सभी के जो परिवार के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचते हैं, कई महिलाएं उनकी पहुंचती हैं, जो पुरुष हैं वो भी पहुंचते हैं उस पार्टी में, और फिर पुलिस की रेड होती है। पुलिस के मुताबिक प्राइवेट जगह पर 11 टेबल पर केक, हुक्का और शराब रखी गई थी। एक टिप ऑफ पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने देर रात छापा मारा, यानी कि पुलिस को एक टिप दी गई, उस टिप के चलते उन्होंने ये कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान छापा मारा गया, जिसमें लोगों को गिरफ्तार किया गया है। BMW और ऑडी कारों समेत 20 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 2.91 करोड़ आती गई है, यानी कि 2 करोड़ 91 लाख, करीब 3 करोड़ के आसपास की जो चीजें हैं वो जब्त की गई हैं। हिरासत में लिए लोगों का मेडिकल भी कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो पुरुषों को हिरासत में लिया गया है उनका मेडिकल कराया जाएगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो बाकी की जांच है वो चलती हुई दिखाई देगी। और पुलिस का ऐसा कहना है कि वो शराब के बढ़ते मामलों को देखते हुए, शराब पार्टियों और हुक्का पार्टियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रवैया अपना रहे हैं और उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाती है। 6 महीने पहले भी एक ऐसी ही पार्टी में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था गुजरात से ही। अब आते हैं सवाल यह है कि गुजरात जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, जिस राज्य को एक एग्जाम्पल के तौर पर जगह जगह पर रैलियों में, चुनावी रैलियों में, भाषण में बोला जाता है, उस राज्य में असल स्थिति क्या है? जाहिर सी बात है कि बिहार में भी शराबबंदी है। बिहार में होता है तो बिहार को ज्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, लेकिन गुजरात में हो रहा है तो वो खबरों में ज्यादा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, इसकी वजह आप जानते होंगे, आप कमेंट में बता भी सकते हैं। और शराबबंदी के बावजूद इतने धड़ल्ले से गुजरात में शराब बिक रही है कि लोग बाकायदा पार्टियां कर रहे हैं और पार्टियों में बड़ी बड़ी संख्या में शराब पहुंच रही है। इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखना होगा कि ऐसी ही कार्रवाई कब तक होती रहेगी और आखिरकार कब जाकर इस पर रोक लगेगी।